हेलो दोस्तों, आइए उधार का सूरज कहानी को पूरा सुन लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर मैंने आंगन में रखे पत्थर का एंटीक सा देखकर पूछा, यह क्या है माँ? वैसे उनके साम्राज्य में जो भी चीज़ें थी मेरे लिए एंटीक ही थी। बोली, चक्की जाता, इसमें आटा पीसा जाता था। अब कहाँ, अब तो मैं भी मशीन पर आटा पिसवाती हूँ। हाय, यह तो एंटीक है। मैं मचल उठी। मैं अमेरिका में इंडिया के एंटिक्स की 2 बार प्रदर्शनी लगा चुकी थी। तुम्हारी दिल्ली और अमेरिका में इसका यही नाम होगा, हमारे यहाँ तो जाता कहते हैं। कुछ ही क्षणों में उस चक्की के हैंडल पर मेरा हाथ था। मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख उसे चलाने लगे। पता नहीं उन्हें क्या सूझी। बोली, रुक, और थोड़ा सा गेहूं ले आई, कपड़े का टुकड़ा भी। बड़े ध्यान से चक्की का ऊपर का पल्ला उठाकर सफाई की। फिर उसमें मुट्ठी भर गेहूं के दाने डाल चलाने लगी, आहिस्ते आहिस्ते। धीमी धीमी आवाज़ रिसने लगी उनके कंठ से। फिर तो आंसुओं की ऐसी धार बही मानो पिसे हुए आटे को गूंथ नमकीन पकवान बनाकर बेटा को भेजने और उसे अपने मनस्थिति से अवगत कराने को आतुर हो। गाने के न शब्द न अर्थ कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन भाव समझते देर न लगी। मैंने प्रसंग बदल दिया। इसी आटे की रोटी खाऊंगी मैं। उनका भाव बदल गया। बड़ी तत्परता से उठी, मेरे लिए रोटी सब्जी बनाई। सब्जी छोंकने से लेकर उतारने तक पूरी प्रक्रिया समझाती रही। प्रकाश को यह सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तुम जरूर बनाना, खाकर मुझे भूल जाएगा। दूसरे दिन उन्होंने हलवा बनाना प्रारंभ किया। कढ़ाई में घी डालती हंस पड़ी, भुनभुनाने लगी। पागल कहीं का, मुझे कंजूस बुढ़िया कहता था। ले, मैं 1 पाव घी डाले देती हूँ। क्या हुआ माँ? आंचल से अपनी आंखें पोंछती बोली, कुछ नहीं बिटिया। प्रकाश की याद आ गई। वह मुझे कभी हलवा नहीं बनाने देता था। कहता था, तू कंजूस है, कम घी डालती है। हट, मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। बड़े प्रेम से बनाता था, खुद खाता मुझे भी खिलाता। 1 पाव घी डालने के बावजूद अपनी थाली में परोसे थोड़े से हलवे में आंसू मिला ढिला करती रही। उनमें मेरी आसक्ति बढ़ती गई। उन्हें देख सुन मुझे कभी कभी लगता, मेरी एंटिक्स प्रदर्शनी के लिए प्रकाश की माँ ही उपयुक्त रहेंगी। चलता बोलता एंटिक। पर मुझे आश्चर्य लगा जब मैंने उपयुक्त समय और उनका मूड देखकर कहा, यदि प्रकाश ने अपनी पसंद की लड़की से शादी। तपाक से बोली, क्या हुआ तो? वह तो बचपन से बूढ़ा है, सब सोच समझ कर ही करेगा। मैं फटी आंखों से उन्हें देखती रह गई। अपनी माँ के मनोभाव समझने का प्रकाश का दंभ मेरे सामने चकनाचूर हो गया था। वह कहता था मेरी माँ नहीं मानेगी, इसलिए मैं अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकता। मेरी माँ बड़ी हठी है। कितना गलत था प्रकाश। या फिर माँ के मानस में पिछले 10 वर्षों से आए परिवर्तन का उसे आभास ही नहीं है। वह खुशफहमी में है कि वह मोड़ बन गया, गांव वाला नहीं रहा, और माँ की सोच समझ में कहीं से पुरानेपन नहीं झांक रहा था। बेटी, मैं तो बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, चिट्ठी पत्री पढ़ लेती हूँ बस। अच्छा किया कि माँ बाप ने इतना पढ़ा दिया। बेटा की चिट्ठी तो पढ़ लेती हूँ, कभी पटना भी नहीं गई। दुनिया के बारे में जानूँ तो कैसे? इन गांव वालों ने पत्थर मार मार कर पत्थर बना दिया मुझे। बेटा अमेरिका जाने लगा तो सब कहते थे वहीं शादी कर लेगा, कभी नहीं आएगा। मुझे तब इनकी बात बिल्कुल झूठ लगती थी, पर इन्होंने 100 बार कहकर मेरे मन को झूठ स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। दिल्ली में पढ़ता था, बहुत लड़की वाले आए, एक से उसके पिता ने शादी भी तय कर दी। मैं माँ थी न, मेरे मन में बेटा ब्याह कर बहू लाने की कल्पना से ही पतासे फूटने लगे। मैंने प्रकाश के आने से पूर्व शादी के लिए 1-2 चीज़ें खरीद ली, एक सिंघोरा और एक बनारसी साड़ी। उसने शादी से ही इनकार कर दिया। मैंने सब संभाल कर रखा है। मुझे वह सब दिखाने के लिए एक बीज लगे टीन के बक्से का ताला खोलती गुनगुनाने लगी,
उनको कभी रोते कभी हंसते कभी खो जाते देख मुझे भी गांव वालों की बातों में सत्यता नजर आने लगी। मुझे घर गृहस्थी की बातें समझाती जैसे मेरी माँ हो। पति पत्नी के संबंध पर भी सीताराम, सावित्री, सत्यवान और अपने ही गांव के कई उदाहरण देकर उनका व्याख्यान चलता रहता। दिन में गांव वालों की भीड़ लगी रहती। माँ में मेरी रुचि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ रही थी। इंडिया के ग्रामीण जीवन पर अच्छा खासा लेख तैयार हो गया था। 10 दिन बीत गए, मैं अपने आने का प्रयोजन ही भूल गई थी। दरअसल गांव वालों के भोलेपन ने मुझे बांध रखा था। अमेरिका में बसे सारे भारतीयों को भारत लौटाकर अपनी मातृभूमि की सेवा में लगाने का मन बन रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा, अब मैं जाऊंगी माँ, आपको भी मेरे साथ अमेरिका चलना होगा, प्रकाश ने बुलाया है। ना बेटी, मैं ना जाऊं कहीं, मैं तो इसी धरती पर। गला रुंध गया उनका। इस 8 कोठरी की हवेली में मैं अकेली बची हूँ। मैं चली जाऊं तो सांझ बत्ती भी कौन देगा। मेरे ससुर जी का बनवाया चौफेर घर भूत का घर बन जाएगा। फिर से गाने लगी वो। ऊंचे स्वर में गाई जाने वाली पंक्तियों के अर्थ समझ गई मैं। मेरी आंखें भी भर आई। माँ एक बार ठहाका लगाकर हंसी, फिर शांत और फिर मौन। उनके भावों के उतार चढ़ाव के बीच मुझे भंवर में फंसने का एहसास होने लगा। मैंने सोच लिया, समझा बुझाकर प्रकाश को इंडिया भेज दूंगी। उसे लौट आना चाहिए। वैसे भी इंडियन ब्रेन्स की ज़रूरत अब इंडिया को है, अमेरिका को नहीं। मेरे मनोभावों को शब्द दिया माँ ने। एक बार प्रकाश को भेज देना, तुम भी आती रहना, मेरी बेटी बनकर रहना। मेरी बेटी नहीं थी ने? तुम्हारे साथ 2-4 दिन रहकर लगा मैं भी बेटी की माँ हूँ। फिर रुक कर बोली, अब तो एक ही चिंता सताती है, बीमारी भी मैं झेल लूँगी, पर मेरे मरने पर प्रकाश कैसे आ पाएगा? वह तो 7 समंदर पार। गांव वाला कोई खबर भी नहीं। घर के कोने में गई, मुझे पुकारा, देख मैंने 1 टीन तेल जमा कर लिया है। अंतिम समय आया ने, गांव वालों को दिखा दूंगी। इसी तेल में डुबोकर रखेंगे मुझे। जब तक मेरा बेटा न आ जाए मुझे जलाएंगे नहीं। जोर जोर से रोने लगी। मैंने भी साथ दिया, मानो हम दोनों माँ की प्रकाश का मृत्यु शोक मना रहे हों। थमकर बोली, तुम भी मुझे पागल ही समझ रही होगी। मैं पागल नहीं हूँ। और फिर मौन हो गई। मेरी विदाई की तैयारी शुरू हो गई। उनके घर के सामानों में से कुछ तो मैंने मांग लिए थे, कुछ उन्होंने स्वयं दे दिए। उस रात्रि को वह सोई नहीं। दिया जलाए रात भर खटर पटर करती, बक्सा खोलती बंद करती रही। जब मेरी नींद खुली वह चिट्ठी लिख रही थी। मुझे विदा करती हुई लाल कपड़े में बंधा एक बड़ा सा पैकेट देती बोली, यह तुम्हारे लिए है। और फिर रोने लगी। और फिर गाना। चिट्ठी को चावल का मांड लगाकर बंद किया। विदा लेती हुई मैं भी बिफर पड़ी। प्रकाश, शिवानी, शिवानी, प्रकाश, प्रकाश, शिवानी। तोता रट रहा था। न जाने कब माँ ने उसे मेरा नाम भी सिखा दिया। दिल्ली पहुँचने पर मेरी माँ ने कहा, कमाल है, अरे इतने दिन गांव में रहने की क्या ज़रूरत थी, और प्रकाश की माँ को लाई नहीं? फिर दोबारा? नहीं माँ, वह नहीं जाएंगी। मम्मा, शी इज़ ए यूनिक करेक्टर, मोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एंटिक। माँ, प्रकाश को इंडिया लौट आना चाहिए। प्रकाश की माँ के वर्णन में कई घंटे बीत गए। फिर भी मुझे लगता था बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं स्नान करने के लिए बाथरूम में घुसी। उधर माँ ने मेरा वाला पैकेट खोल दिया। सामान निकालकर सेंटर टेबल पर रख उसे निहारती पता नहीं किस गुन धुन में थी। बाथरूम से निकलते ही मैंने कहा, हाय कितनी सुंदर बनारसी साड़ी है, और यह तो कोई एंटीक है माँ। मैंने प्रसन्न होकर उस लकड़ी के बने लाल सिंघोरा को उलटना पलटना प्रारंभ किया। माँ, यह तो प्रकाश की माँ कह रही थी। इसी में सिंदूर भरकर लड़का की माँ
माँ गंभीर होकर चिट्ठी पढ़ रही थी। माँ, यह क्या किया आपने? यह तो प्रकाश के लिए है, देखूं। अब मैं चिट्ठी पढ़ने लगी। माँ, शायद मेरे चेहरे पर उठते गिरते भाव। मेरा बेटा, सदा खुश रहो। तुम्हारी शैतानी नहीं गई। खुद नहीं आया, उसे ही भेज दिया ताकि मैं गुस्सा भी न कर सकूं। बहुत पसंद आई रे तेरी पसंद। ईश्वर तुम दोनों को सुखी रखे। एक बार दोनों साथ आकर मुंह दिखा जाना। बहू के हाथ से भगवती को सिंदूर चढ़वाना होगा। गांव वालों को खीर भी तो खिलाऊंगी। सबने अपनी अपनी बहू आने पर खिलाई है, मेरे ऊपर उनका कर्ज है। शिवानी बड़ी अच्छी है, मैंने इसे बहुत कुछ सिखा दिया है, तुम्हारी पसंद का खाना बनाना भी। बहुत बोलती रही मैं इसके साथ, बोलते बोलते रुक जाती थी। कहीं कह न दे बुढ़िया बकबक करती है। वह तुम्हें समझ गई है, पर मेरे से अधिक नहीं। मैं माँ जो हूँ, पर अब कभी कभी क्यों लगता है मैं नहीं जानती तुम्हें। मैंने गांव वालों को नहीं बताया कि शिवानी मेरी होने वाली बहू है। इसने भी मुझे नहीं बताया, बेटी की तरह ही रही। आशीष सहित तुम्हारी अम्मा। माँ, यह क्या पढ़ा तुमने? मैं विचलित हो उठी। माँ तटस्थ होती बोली, हाँ मैंने पढ़ लिया। अब तो तुम्हें उस बेचारी का मन रखना ही होगा। बहुत पसंद आई है वह भी तुम्हें। नहीं माँ, प्रकाश मेरा मित्र है, अच्छा मित्र। कभी उसने, लेकिन अपनी माँ की पसंद को तो उसे पसंद करना ही होगा। माँ भक्त है ना। माँ, मैं बात करूँगी प्रकाश से। मुझे भी लगता है तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। मुझे 2 माँ के चक्कर में फंसने का एहसास हो रहा था। माँ को कहाँ धैर्य था। उन्होंने प्रकाश से दूरभाष पर बात कर ली। उसने बिना किसी शर्त हामी भर दी और अर्धरात्रि को बिछावन पर करवटें बदलती मैं अपनी शर्त को पुख्ता करती रही। शादी के लिए मेरी एक शर्त होगी, इंडिया लौटने की शर्त, 8 कमरों के उस वीरान घर में दिया जलाने की शर्त, अंधेरे में औंधी पड़ी माँ के आंचल में प्रकाश लौटाने की शर्त। प्रकाश की ज़रूरत तो अब इंडिया को है, अमेरिका को नहीं। पूरब को उसका सूरज लौटाने की शर्त। पश्चिम पर ऋण है पूरब का, सूरज को लौटाकर पश्चिम को ऋण मुक्त कराने की शर्त।